नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है एक बार फिर से दी साइंटिफिक हिंदू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाबली हनुमान जी के बारे में। एक ऐसा रहस्य आपको बताएंगे जो आपको शायद ही पता होगा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। दोस्तों, चारों युग में हनुमान के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इनका आश्रय ग्रहण कर ले, तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगती। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण समय समय पर प्राप्त होते रहे हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं। 16वीं सदी के महान संत कवि तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही राम जी के दर्शन प्राप्त हुए। कथा है कि हनुमान जी ने तुलसीदास से कहा था, राम और लक्ष्मण चित्रकूट नियमित आते रहते हैं, मैं वृक्ष पर तोता बनकर बैठा रहूंगा। जब राम और लक्ष्मण आएंगे तो मैं आपको संकेत दे दूंगा। हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार तुलसीदास जी चित्रकूट घाट पर बैठ गए और सभी आने जाने वाले लोगों को चंदन लगाने लगे। राम और लक्ष्मण जब आए तो हनुमान जी गाने लगे, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान के यह वचन सुनते ही तुलसीदास प्रभु राम और लक्ष्मण को निहारने लगे। इस प्रकार तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए। अब बात करते हैं कि आखिर हनुमान जी अगर सशरीर हैं तो कहाँ मिलेंगे। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए, जहां उन्होंने हनुमान को लेटे हुए देखा। फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर चूर किया था। अब बात करते हैं आखिर यह है कहाँ। गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। महाभारत की पुरा कथाओं में गंधमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमण करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं जाया जा सकता। इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास भी स्थित है, जहाँ से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन हम उस पर्वत की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत की। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलाव्रत खंड और भद्रासु खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। अब बात करते हैं कि आखिर यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलाव्रत खंड और भद्रासु खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है। इस क्षेत्र में दो रास्तों से जाया जा सकता है। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे, और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे, और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी, तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते ही असम तीर्थ में गए होंगे। गौरतलब है कि एक गंधमादन पर्वत उड़ीसा में भी बताया गया है, लेकिन हम उस पर्वत की बात नहीं कर रहे। आज हमने बात की हनुमान जी के जीवित होने के रहस्य के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि गंधमादन पर्वत में हनुमान जी निवास करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।